कंटिन्यूस। ओके, आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे ना, देखिए आप जो लास्ट टाइम हमने क्लास ली थी उसमें हमने देखा था पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, बस उसमें इतना सा चेंज है, यहाँ पर बीइंग लगाना आपको और कोई फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला है सेम वैसा का वैसे ही है सारा, बस आपको क्या लगाना है बीइंग। रीजन ये है कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में क्या विशेषता रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है आईएनजी। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमें तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो इसका ये जो आईएनजी है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, ये आईएनजी वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आईएनजी तो हम लगाएंगे नहीं, तो ये जो आईएनजी है वो बीइंग के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपको यही फॉर्मूला लेना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वाज वर्ब वैसे ही लगेगा, आई और एक वचन जितने भी होंगे उनके साथ आपको वाज लगाना है और बाकी सभी के साथ आप वर्ब लगाएंगे, फिर आपको बीइंग लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हमारा पहला सेंटेंस है वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ए सॉन्ग कहाँ पर चला जाएगा शुरू में, तो सबसे पहले तो आप ए सॉन्ग, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, अगर ये सब्जेक्ट है सॉरी ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पर जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में शुरू में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ हम वाज या वर्ब में से क्या लेंगे, एक वचन है तो वाज लगाना है, तो वाज आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग सेंग संग, तो आप पहले क्या लगाएंगे बीइंग। ओके, तो वाज के बाद क्या आएगा बीइंग और फिर आपको सिंगिंग है लेकिन सिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है संग, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा संग, फिर आएगा बाय और फिर बी को अगर हम लास्ट में ले जाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है अस। ओके, यहाँ बी है तो उसको मैं लास्ट में ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा अस। ओके, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय अस। फिर है वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, अ सॉन्ग तो शुरू में लेंगे लेकिन इसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके साथ नॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात। तो आपको अ सॉन्ग तो शुरू में लेना ही है, ठीक है, उसके साथ हम क्या किसका यूज करेंगे, वाज का, बट वाज के साथ हम किसका यूज करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना होगा। ओके, तो आप नॉट लगाएंगे, फिर आपका वैसा का वैसे ही बनेगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लगाएंगे बाय और फिर वी का क्या हो जाएगा अस। वी अगर लास्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में अस हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है वर्ब इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है तो अ सॉन्ग तो जाना ही है, लेकिन उसके साथ आप जो वाज वर्ब यूज करेंगे ना यहाँ पे, वो यहाँ ना करके कहाँ करेंगे, शुरू में, बस इतना सा करना है आपको, वाज अ सॉन्ग, वाज अ सॉन्ग, फिर क्या आ जाएगा वाज अ सॉन्ग, फिर आप बाकी वैसा का वैसे बीइंग सung बाय अस, सेम है, सेंटेंस तो हमने सेम ही लिया है ना, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो लास्ट का देखिए आप तो सभी में एक जैसा है, जो चेंजेस हो रहे हैं ना, बीइंग सung बाय, बीइंग सung बाय, बीइंग सung बाय अस, है ना, सब में एक जैसा है। जो आपको ध्यान रखना है ना वो यहाँ रखना है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो ऐसे ही बनेगा जैसा मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया है, नेगेटिव है तो आप नॉट लगा देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव है तो जो वाज था वो कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव है ना तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, अब हम देखें आई वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, नेगेटिव सेंटेंस है तो हॉकी ये जो है वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में, हॉकी सेंटेंस नेगेटिव है तो हॉकी के साथ क्या लगेगा वाज, वाज नॉट लग जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, है ना, वाज नॉट बीइंग, बीइंग तक हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड। ओके, प्लेड के बाद क्या आएगा बाय, और बाय के बाद में आई का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हॉकी वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय। उसके बाद है शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ओके, तो ये क्या है नेगेटिव है, तो पहले तो आप क्लॉथ्स को तो शुरू में ले जाएं, क्लॉथ्स वाज नॉट, फिर बीइंग लगाना है आपको, बस हेल्प, अगर नेगेटिव दिखे ना आपको तो हेल्पिंग वर्ब जो भी आप यूज करेंगे वाज या वर्ब उसके साथ नॉट लग जाएगा, तो यहाँ बीइंग लगा दिया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वॉशिंग की क्या हो जाएगी, वॉश्ड हो जाएगी,
तो वॉज ने लिख दिया। उसके बाद बाय, शी का क्या हो जाएगा हर। ओके, ये हो गया हमारा। वाज आई ईटिंग फूड, वाज आई ईटिंग फूड यानी इंट्रोगेटिव है, तो ईटिंग फूड, फूड क्या है ऑब्जेक्ट है, तो फूड को आप शुरू में लेके आ जाए। फूड, फूड के साथ में हमने किसका यूज किया है, वाज का एक अंदर एक वचन है, तो वाज आप शुरू में लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है ना, वाज फूड। सबसे पहले तो वाज लिखे आप, है ना, ये फूड था, फूड को तो हम ले आए, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के कारण इसके साथ जो वाज यहाँ लगना था वो कहाँ आ जाएगा, शुरू। वाज फूड, वाज आई ईटिंग फूड, वाज फूड, फिर आ जाएगा क्या, बीइंग, फिर ईटिंग का ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाय लगेगा और फिर सब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या आई, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ओके, तो हमारा सेंटेंस बना वाज आई ईटिंग फूड था, तो वाज फूड बीइंग ईटन बाय मी। ठीक है, आई था सब्जेक्ट, तो वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, और ये इंट्रोगेटिव है इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, वाई वाज रानी कुकिंग फूड, ये है, तो वाई, वाई आया है तो आप वाई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फूड आएगा शुरू में, ठीक है, तो आप फूड लिखेंगे, बट सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, तो उसके साथ जो वाज वर्ब है ना वो फूड से पहले लगेगा, तो फूड के साथ हमें क्या लगाना है, वाज, तो फूड के पहले आप वाज लिख देंगे, वाई वाज फूड, वाई वाज फूड, फिर बीइंग आ जाएगा, बीइंग लिख दें, फिर बीइंग के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, फिर क्या आएगा, बाय आएगा। ठीक है, और उसके बाद रानी, रानी का तो कोई चेंज होगा नहीं, तो रानी एज इट इज आप लिख देंगे रानी, और क्वेश्चन है इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, व्हाट वाज रवि डूइंग। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो दे रखा है बट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पर डूइंग तो क्रिया हो गई करना, बट ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या, नहीं, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से करेंगे, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में नहीं जाएगा, उस चीज को आप छोड़ देंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी, वाट है तो वाट को आप एज इट इज लिखें। ओके, अब हमको वाट के बाद वाज लगाना है। ठीक है, रवि तो जाएगा लास्ट में, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो लास्ट में जाना है, तो वाट के बाद आप वाज तो लगाएंगे, बट अब आपके पास में लास्ट में क्रिया है, ये क्रिया के बाद में आईएनजी लग रहा है ना, क्या है क्रिया, इसके बाद आपको कुछ नहीं दे रखा तो आप कुछ मत लिखिए, है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वाट वाज इतना लिखने के बाद हम लोग जो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा था उस चीज को छोड़ के यहाँ पर वाज तो लिखी है हमने, आप कहाँ आ जाएंगे, बीइंग पे, तो बीइंग पे आ जाइए आप, फिर क्रिया दे रखी है डूइंग, तो डू है ना, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड, डन, डन, तो डन लिखेंगे आप, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रवि, तो आप बाय रवि लिखेंगे। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस कन्वर्ट होते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप उन्हें करके देखिएगा। ओके, अब आपको ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप इन्हें करके देखेंगे। रानी वाज राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग है यहाँ पे, लेकिन आपको रिटर्न लिखना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही हूँ, बाकी आप रूल्स के हिसाब से करिएगा। वाज रानी, इसमें भी रिटर्न यूज होगा, इसमें भी आपको रिटर्न यूज करना है, थर्ड फॉर्म जो होगी। ठीक है, ड्राइंग का ड्रॉन हो जाता है DRAWN। ओके, कन्वर्ट करेंगे तब ये हो जाएगा। उसके बाद सिंगिंग, सिंग का होता है संग, सिंग सेंग संग, है ना, संग हो जाएगा। वेयर वर यू ड्राइंग, तो ड्राइंग का ड्रॉन हो जाएगा। देयर दे वर नॉट सिंगिंग, तो सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग। वर दे सिंगिंग, तो ये भी संग में हो जाएगा। तो आप इन चीजों को करके देखिएगा, इन एग्जाम्पल्स को करके देखें कि आपसे बनते हैं कि नहीं। धन्यवाद।